पानी में गिरने से मृत्यु नहीं होती, कि पानी में गिरने से मृत्यु नहीं होती। मृत्यु तो तभी होती है जब तैरना ही नहीं आता। और परिस्थितियाँ कभी भी समस्या नहीं बनती, समस्या तभी बनती है जब उनसे निपटना ही नहीं आता। सो हेलो गाइज, मैं रतन सर, आप देख रहे हैं आपका चैनल जर्नी से। तो आज अभी हम शुरू करने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट्स का एक्सरसाइज 4.1 का आंसर्स। ओके, देखो इससे पहले हम डिटर्मिनेंट्स का बेसिक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आपको बेसिक पढ़ना जरूरी है। इसीलिए बेसिक का जो वीडियो है आई बटन में है, डिस्क्रिप्शन में भी है, देख लेना। ओके, क्योंकि देखो हर चैप्टर का ना, किसी भी चैप्टर को क्वेश्चन आंसर करने से पहले उसका बेसिक जानना जरूरी है, ठीक है ना। तो बेसिक वाला वीडियो देख लेना। तो चलो शुरू करते हैं बिना देर के। देखो इसी बार एक्सरसाइज में कुछ भी है नहीं, बहुत सिंपल है। अगर आप बेसिक कर चुके हो तो बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले वाला क्वेश्चन, इसका डिटर्मिनेंट्स निकालना है, निकाल लेते हैं। आसान है कि नहीं, हम ऑलरेडी बेसिक वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो देखो इसका ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स और ये इसका ऑर्डर कितना है, 2 × 2 का ऑर्डर है। तो इसका हमें डिटर्मिनेंट्स निकालना है। ओके, डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालते हैं 2 × 2 ऑर्डर का, हमें पता है कैसे निकाल लेते हैं इसका, कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × -1 -2, इसको और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसके मल्टीप्लाई से माइनस करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई के साथ, ठीक है नहीं। तो -5 × 4 कितना होगा, -20। तो इसको हम माइनस कर देंगे इससे। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लाई से माइनस कर देंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट्स आ जाएगा। देखते हैं, तो -2 और ये -20, तो ये +20, -2 + 20 18, तो इसका डिटर्मिनेंट्स 18, आंसर खत्म, सिंपल, ठीक है नहीं। अभी इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहले वाला पार्ट। तो यहाँ पे भी इसका डिटर्मिनेंट्स निकालना है। तो डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालेंगे, इसको और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है नहीं। देखो ये इसका ऑर्डर देख के इसको करना है। ओके, देखो ये 2 × 2 ऑर्डर का है, और 2 × 2 ऑर्डर का जो हम मैट्रिक्स होते हैं उसको हम डिटर्मिनेंट्स कैसे करते हैं ऑलरेडी बेसिक वाला वीडियो में पढ़ चुके हैं। पहले वाला को इसी वाला से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई से। ओके, ऐसे करते हैं। तो cos × cos थीटा × cos थीटा क्या होगा, cos² थीटा। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लाई से माइनस करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई से। तो sin थीटा × -sin थीटा क्या होगा, -sin² थीटा हो जाएगा, है कि नहीं। sin थीटा × -sin थीटा -sin² थीटा हो गया। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो cos² थीटा और ये माइनस 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 प्लस और इधर sin² थीटा। तो cos² थीटा प्लस sin² थीटा होता है क्या है, 1 होता है, ये हमें पता है कि नहीं। ये ट्रिगोनोमेट्री का एक फॉर्मूला है, cos² थीटा प्लस sin² थीटा = 1, आंसर कंप्लीट। अभी इसको कर लेते हैं, ये भी सिंपल है। हमें देखो क्या क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सबसे पहले, है कि नहीं। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो x + 1 में इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि x + 1 में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x² - x + 1, ठीक है नहीं। x² - x + 1 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई से। ओके, तो ये x + 1 है और ये x - 1 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई x + 1 और x - 1। ओके, अभी देखो मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। देखो x + 1 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो सबसे पहले x + 1 को x² से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, x + 1 को x² से। सबसे पहले x को x² से तो x³ हो जाएगा, फिर +1 को x² से तो +x² हो जाएगा। ओके, तो देखो x + 1 को x² से मल्टीप्लाई कर दिए। अभी x + 1 को -x से मल्टीप्लाई करो, तो x × -x हो जाएगा, कि नहीं। देखो x × x x² और ये माइनस जो है माइनस लग गया। ओके, x × x x² और ये माइनस था -x²। फिर +1 × -x कितना होगा, -x होगा। +1 × -x यानी कि 1 × -x ही होगा, हो गया। देखो अभी हम क्या किए, x के साथ मल्टीप्लाई किए, अभी 1 के साथ मल्टीप्लाई करो +1 के साथ, तो x + 1 x और +1 × +1 हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए। तो x + 1 को 1 में मल्टीप्लाई कर दिए तो x + 1 ही आ गया। ओके, तो ये हो गया, इसको हम मल्टीप्लाई कर दिया। अभी इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन दोनों को। हाँ, पहले देखो x + 1 को x में मल्टीप्लाई करो, 1 को x में मल्टीप्लाई करो, तो देखो x × x x² और +1 × x +x, फिर x + 1 को -1 से मल्टीप्लाई करो, तो x × -1 -x
+1 इंटू -1 हो गया। अभी देखते हैं क्या कट रहा है या फिर क्या नहीं कट रहा है, देख लेते हैं। सबसे पहले इस माइनस को यहाँ पे पुट कर लेते हैं अंदर में। ओके, तो ये वैसे ही रहेगा x³ माइनस x प्लस x1, और ये माइनस को अंदर पुट कर लेते हैं। तो माइनस इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, देखो हम जब माइनस का अंदर पुट करेंगे ना तो मतलब इन सब का साइन चेंज हो जाएगा, जो प्लस में होगा वो साइन माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस में होगा वो प्लस हो जाएगा। ओके, तो ये माइनस एक्स हो गया, यहाँ पे माइनस एक्स हो जाएगा, और ये माइनस था प्लस एक्स हो जाएगा, ये -1 था +1 हो जाएगा। अभी देखो सॉल्व करो इसको, क्या कट रहा है क्या नहीं कट रहा है। देखो x² माइनस एक्स कट गया, -x प्लस एक्स कट गया, देखो यहाँ -x प्लस एक्स कट गया, और कुछ कटने वाला है क्या, और कुछ कटने वाला नहीं है। और क्या क्या बचा, देखो यहाँ पे x³ बचा, और क्या बचा -x² बचा है कि नहीं, और प्लस देखो ये +1 ये +1 यानी +2 बचा, यानी कि देखो x³ माइनस x² +2 रहा इसका आंसर। नंबर 3, इफ a इक्वल टू दिया हुआ एक मैट्रिक्स देन शो दैट 2a का डिटर्मिनेंट्स इक्वल होगा 4 इंटू a का डिटर्मिनेंट्स। बहुत आसान है। ओके, देखो a दिया हुआ है, हमें क्या चाहिए 2a का डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू 4 इंटू a का डिटर्मिनेंट्स। ओके, a है तो सबसे पहले हम a का डिटर्मिनेंट्स निकाल लेते हैं। ये a है तो a का डिटर्मिनेंट्स कितना होगा, देखो ये 1 2 4 2। ओके, तो इसका हमें डिटर्मिनेंट्स निकालना है, तो निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट्स हम कैसे निकालेंगे, देखो ये 2 इंटू 2 का है कि नहीं, इसका ऑर्डर कितना है 2 इंटू 2, और 2 इंटू 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालते हैं वो हमें पता है। कैसे निकालते हैं कि इस पहले वाला को और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2 हो गया, और इससे हम माइनस करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई, 4 इंटू 2 8, तो 2 - 8 कितना हो रहा है, देखो 2 - 8 -6 है कि नहीं। इसका मतलब ए डिटर्मिनेंट्स मेरा कितना है -6, तो ए डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू आ चुका है। हमें क्या चाहिए 4 इंटू ए का डिटर्मिनेंट्स चाहिए। ओके, तो देखो 4 इंटू ए का डिटर्मिनेंट्स हमें चाहिए, तो 4 इंटू ए का डिटर्मिनेंट्स तो क्या होगा, देखो 4 इंटू ए का डिटर्मिनेंट्स कितना है, देखो ए डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू -6, यानी 4 इंटू -6 इतना -24, यानी कि इसका वैल्यू -24 आ रहा है। तो हमें 2a का भी वैल्यू -24 लाना है, ताकि हम ये प्रूव कर सके कि 2a का डिटर्मिनेंट्स इक्वल हो रहा है 4 इंटू ए का डिटर्मिनेंट्स, ठीक है ना, इक्वल हम प्रूव कर सकें। तो अभी हमें क्या चाहिए 2a का डिटर्मिनेंट्स, तो देखो a हमारे पास है, सबसे पहले हम 2a का वैल्यू 2a का मैट्रिक्स हम फाइंड कर लेते हैं। ओके, ये हमारा मैट्रिक्स a है, तो हम इस a में 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2a का मैट्रिक्स आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो देखो ये 2a का मैट्रिक्स आ चुका है। अभी हमें क्या चाहिए, इस 2a का डिटर्मिनेंट्स चाहिए, ठीक है ना, तो 2a का डिटर्मिनेंट्स निकाल लेते हैं, सिंपल, ठीक है ना। तो देखो 2 4 8 4 इसका डिटर्मिनेंट्स निकाल लेंगे। तो कैसे डिटर्मिनेंट्स कैसे निकाल लेते हैं, तो देखो हम डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालते हैं कि इस वाला को, ये पहले वाला को इस कॉर्नर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, कि नहीं, तो 2 4 जा 8, और उसको माइनस कर देंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 8 4 जा 32 है कि नहीं। तो 8 - 32, 8 - 32 होता है क्या है, देखो 8 - 32 क्या होता है, 8 से माइनस करो 32 -24 है कि नहीं। इसका मतलब देखो जो 2a का जो डिटर्मिनेंट्स का जो वैल्यू है कि नहीं, वो कितना आ रहा है -24 आ रहा है, यानी कि 2a का डिटर्मिनेंट्स कितना है -24, यानी कि इसका भी वैल्यू -24, 2a का डिटर्मिनेंट्स इसका भी वैल्यू कितना है -24, तो 2a का डिटर्मिनेंट्स इक्वल हो रहा है 4 इंटू ए डिटर्मिनेंट्स के साथ, यानी कि ये दिखा दिए, शो कर दिए। तो देखो क्या 4 इंटू ए का डिटर्मिनेंट्स है कि नहीं, तो 4 इंटू ए का डिटर्मिनेंट्स -24 और 2a का डिटर्मिनेंट्स -24 इक्वल आ रहे हैं, हैंस प्रूव्ड। ए दिया हुआ है मैट्रिक्स, तो हमें क्या शो करना है या फिर क्या प्रूव करना है कि 3a का डिटर्मिनेंट्स इक्वल होगा 27 इंटू ए का डिटर्मिनेंट्स के साथ। ये भी कर लेते हैं, सिंपल है। ओके, देखो a दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है 3a का डिटर्मिनेंट्स और 27 इंटू ए का डिटर्मिनेंट्स। तो a दिया हुआ है, सबसे पहले हम a का डिटर्मिनेंट्स निकाल लेते हैं। ओके, तो देखो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे ना, LHS इक्वल टू RHS करके सॉल्व करोगे। ओके, तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट LHS में क्या है, देखो LHS लेफ्ट साइड में 3a है कि नहीं, 3a का डिटर्मिनेंट्स, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा LHS साइड क्या है
और ये क्या है, ये RHS साइड का है। ओके, तो हम LHS साइड और RHS साइड को इक्वल हमें शो करना है, ठीक है नहीं। तो सबसे पहले LHS साइड को सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं आंसर कितना आएगा। देखो 3a का डिटर्मिनेंट्स हमें चाहिए। ओके, तो देखो a है, सबसे पहले हम 3a फाइंड करेंगे, है कि नहीं। 3a फाइंड करेंगे, देखो a है तो इस a को मैं 3a कैसे बनाऊंगा, और a में मैं 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3a बन जाएगा, ठीक है नहीं। तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो इस a में 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि इन सब भी एलिमेंट्स में 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 3 × 1 3, 3 × 0 0, 3 × 1 3, 3 × 0 0, 3 × 1 3, 3 2 जा 6, 3 0 0, 3 × 0 0, 3 4 जा 12। तो देखो ये 3a का वैल्यू आ गया। तो हमें क्या चाहिए, 3a का डिटर्मिनेंट चाहिए, यानी कि इस 3a का डिटर्मिनेंट्स। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। ओके, तो देखो ये इसका ऑर्डर कितना है, 3 × 3 का ऑर्डर है। ओके, और 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालते हो अभी हमें पता है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेसिक वाला वीडियो में, है कि नहीं। तो कर लेते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, एक्सपांडिंग एलोंग रो 1। ओके, हम रो 1 को एक्सपांड करके इसे सॉल्व कर लेते हैं, रो 1। ओके, इस रो 1 को एक्सपांड करके सॉल्व करेंगे। तो देखो अब चाहो तो मैं रो 1 को एक्सपांड करके सॉल्व कर रहा हूँ, अब चाहो तो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 या फिर रो 2, रो 3 को एक्सपांड करके भी कर सकते हो, आंसर एक ही आएगा। लेकिन मैं रो 1 को कर रहा हूँ क्योंकि मुझे रो 1 को करने में थोड़ा आसान लगता है मेरे लिए। ओके, आपको जिससे आसान लग रहा है आपको वही करना है। ओके, तो देखो ये रो 1 को एक्सपांड करूँगा, तो सबसे पहले क्या है, देखो 3 है तो यहाँ पे 3 को लिख लेते हैं। 3 को लिखने के बाद देखो 3 कौन सा रो में है, ये वाला रो में है, कौन सा कॉलम में है, ये वाला कॉलम में है। तो इनको और इनको छोड़ के और बाकी जो बच गए, देखो 3 6 0 12, इसको यहाँ पे हमें लिख देना है 0 12। हो गया। ओके, हो गया। फिर देखो ये यहाँ पे देखो साइन क्या लगेगा, यहाँ पे प्लस का साइन लगेगा, ठीक है नहीं। देखो देखो प्लस का साइन या फिर माइनस का साइन आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, शॉर्टकट ट्री दे चुका हूँ। ओके, 3 × 3 ऑर्डर में हमेशा देखो ये वाला जो प्लेस है कि नहीं, ये वाला और ये वाला नेगेटिव होते हैं और बाकी सब पॉजिटिव। ओके, तो देखो 3 यहाँ पे पॉजिटिव है तो प्लस का साइन लग गया। ओके, फिर देखो 3 का खत्म हो गया। ओके, 3 का हम देखो 3 को पुट कर दिए और इसको लिख दिया, खत्म। अभी 3 के बाद क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ओके, हम रो में कर रहे हैं तो 3 के बाद अब 0 आएगा, तो 0 लिख देंगे और साइन क्या लगाएंगे, देखो 0 का वैल्यू क्या है, नेगेटिव में है, ठीक है ना। ये नेगेटिव प्लेस में है, ये एक नेगेटिव प्लेस, ये एक नेगेटिव प्लेस और ये एक नेगेटिव प्लेस और ये एक नेगेटिव प्लेस, इन चारों नेगेटिव प्लेस। तो इन नेगेटिव प्लेस में जो भी होता है उसके पहले माइनस का साइन लग जाता है, तो 0 से पहले माइनस का साइन लगा देंगे। फिर अभी देखते हैं, देखो 0 कौन सा रो में है, ये वाला रो में है, कौन सा कॉलम में है, ये वाला कॉलम में है। तो 0 जो भी रो में होगा और जो भी कॉलम में होगा उन सभी एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स जो बच गए उनको लिख देना है। तो ये कॉलम और ये रो को छोड़ के देखो 0 6 0 12 ये बच गए, तो उनको हमें यहाँ पे लिख देना है। हो गया, अभी 0 का ख़त्म हो गया। फिर 3 देखो 3 का ये जो घर है ये पॉजिटिव या नेगेटिव है, ये पॉजिटिव का घर है, ठीक है नहीं, ये पॉजिटिव का है। तो +3 प्लस का साइन लगा देंगे। फिर देखो 3 इसी वाला कॉलम में और इसी वाला रो में है। ओके, ये वाला कॉलम और ये वाला रो में है, तो ये कॉलम में और ये रो में जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सबको छोड़ के और जो बच गए 0 3 0 0 इनका हमें लिख देना है 0 3 0 0। हो गए। अभी देखो इसको सोल्व कर दो। अभी देखो ये सब के सब क्या 2 × 2 का ऑर्डर में आ चुके हैं और 2 × 2 का ऑर्डर का ये सोल्व करना है हमें पता है, तो सोल्व कर लेते हैं। ये रहा 3। फिर देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है कि नहीं। 12 × 3 36, तो माइनस करेंगे 0 × 6 0 हो गया। फिर ये -0 और 0 × 12 0, तो माइनस करेंगे 0 × 6 0। फिर ये प्लस यहाँ पे 3 0 × 0 0 माइनस 0 × 3 0। अभी सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं। देखो हाँ 36 - 0 36 होगा। 36 × 3 36 × 3 कितना होगा, देखो 36 × 3 हाँ 3 6 जा 18 कैरी 1 3 3 जा 9 108। ओके 108 -0 यहाँ पे देखो ये भी 0 प्लस 3 3 × में यहाँ 0 - 0 0, तो 3 × में 0 0 यानी कि इन सब का वैल्यू 0 है। तो माइनस देखो यहाँ पे -0 और यहाँ पे +0
तो कितना होगा 108 ही होगा, है कि नहीं, 108। इसका मतलब देखो 3a का डिटर्मिनेंट्स आ रहा है 108, इसमें हमारा 3a का जो डिटर्मिनेंट्स था वो कितना आ रहा है 108। तो अभी हमें RHS में भी 108 लाना है ताकि हम ये शो कर सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS, यही तो हमें शो करना है क्वेश्चन में, LHS इक्वल टू RHS शो करना है। देखो ये तो हो गया, LHS हो गया, अभी RHS को सॉल्व करते हैं। ओके, अभी RHS को, तो देखो लेट RHS इक्वल टू कितना है 27 इंटू a का डिटर्मिनेंट्स। ओके, 27 इंटू a का डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहले देखो a हमारे पास है तो a का डिटर्मिनेंट्स निकाल लेते हैं और उस a का डिटर्मिनेंट्स में हमें 27 मल्टीप्लाई कर देना, बस सिंपल है। तो a ये है तो a का डिटर्मिनेंट्स यहाँ पे निकाल लेते हैं। a का डिटर्मिनेंट्स कितना होगा देखो, हाँ a ये है तो a का डिटर्मिनेंट्स निकालना है। ओके, तो डिटर्मिनेंट्स देखो ये 3 इंटू 3 ऑर्डर का है कि नहीं। तो सबसे पहले देखो इसको भी हम कैसे करेंगे, इसको भी रो में सॉल्व करेंगे। ओके, 3 इंटू 3 का है तो इसको हमें इसका एक्सपांडिंग एलोंग रो 1। ओके, तो आपको यहाँ पे लिख देना है एक्सपांडिंग एलोंग रो 1। तो रो 1 में सबसे पहले 1 है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, फिर देखो 1 देखो 1 को लिख दिया, फिर 1 जो भी कॉलम में है और जो भी रो में है उन सबको छोड़ के बाकी क्या बचे 1204, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 1204, ये हो गया। फिर देखो 0 आएगा, है कि नहीं। तो ये जो 1 है ये प्लस का है कि नहीं। देखो यहाँ पे जो नेगेटिव प्लेस है वो क्या क्या है, देखो ये है, ये है, ये है और ये है। ओके, इन सबको छोड़ के बाकी सब पॉजिटिव का प्लेस है यानी प्लस का, तो 1 के साथ हम प्लस का साइन लगा दिए। अभी 0, फिर देखो 0 है तो 0 का जो प्लेस है वो क्या नेगेटिव प्लेस है तो हम माइनस का 0 लगा देंगे। फिर 0 देखो कौन से कॉलम में आता है, इसी वाले कॉलम में आ रहा है और ये वाला रो में आ रहा है। इन सबको छोड़ के बाकी जो बच गए 0 2 0 4, इन सबको यहाँ पे लिख दो 0 2 0 4, ये हो गया। अभी 0 का हो गया। अभी 1 कौन सा प्लेस में है कि ये पॉजिटिव वाला प्लेस में है कि नहीं, तो +1 लिख दिए। फिर +1 देखो कौन से कॉलम में आ रहा है, ये वाला कॉलम में और ये वाला रो में, तो इनको और इनको छोड़ के बाकी क्या बचा 0 1 0 0, इनको लिख देना है 0 1 0 0। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर खत्म। ओके, तो ये रहा 1, फिर 1 इंटू 4 माइनस करेंगे 0 इंटू 2 0, फिर यहाँ पे माइनस 0 इंटू 4 0, माइनस करेंगे 0 इंटू 2 0, +1 0 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0। तो आंसर देखते हैं कितना आएगा, देखो इसका आंसर। ओके देखो 1 इंटू में 0 माइनस 0, 1 इंटू में 0 माइनस 0, यहाँ पे टोटल 0 होगा और यहाँ पे टोटल 0 होगा और यहाँ पे क्या है देखो 1 इंटू में 4। ओके, क्या है 1 इंटू में 4 और कुछ है नहीं, है कि नहीं, 1 इंटू 4 यानी कि इसका आंसर कितना है 4, सिंपल 4। ओके, 1 इंटू देखो 4 माइनस 0 कितना होगा 4 होगा और 4 इंटू 1 4, यानी कि देखो जो ए का डिटर्मिनेंट्स आ रहा है, ओके ए का जो डिटर्मिनेंट्स आ रहा है वो कितना आ रहा है 4 आ रहा है। ओके, हमें चाहिए क्या 27 इंटू ए का डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू चाहिए, तो कर लेते हैं। तो 27 इंटू ए का डिटर्मिनेंट्स, तो 27 इंटू ए का डिटर्मिनेंट्स कितना है 4 है, यानी कि 27 इंटू 4 कितना होगा 28 में से 2 क्या रे 2 4 2 जा 8 9 10 108। तो देखो 27 इंटू ए का डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू कितना आ रहा है 108 और इधर देखो LHS में कितना आ रहा था 108, इधर भी 108, इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS, यानी कि 3a का डिटर्मिनेंट्स इक्वल हो रहा है 27 इंटू ए का डिटर्मिनेंट्स के साथ। इसमें क्या करना है कि इन सब का डिटर्मिनेंट्स निकालना है, डिटर्मिनेंट्स ही निकालना है, बस डिटर्मिनेंट्स निकालना हमें आता है, निकाल लेते हैं, सिंपल है कि नहीं। तो ये देखो इसका हमें डिटर्मिनेंट्स निकालना है। डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखो ये 3 इंटू 3 का ऑर्डर है इसका, है कि नहीं। तो हम इसको देखो रो 1 में एक्सपांड करके सॉल्व करेंगे। ओके, देखो मैं यहाँ पे सभी क्वेश्चन का एक्सपांडिंग एलोंग रो 1 ही कर रहा हूँ। अब चाहो तो रो 2 रो 3 या फिर कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 में कर सकते हो, आंसर एक ही आएगा। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ एक्सपांडिंग एलोंग रो 1। ओके, एलोंग रो 1, तो देखते हैं रो 1 में एक्सपांडिंग करके सॉल्व करते हैं, आंसर कितना आएगा। देखो सबसे पहले क्या है 3 है तो 3 को लिख देंगे, फिर
देखो 3 कौन सा कॉलम में है, ये वाला कॉलम में है, ठीक है नहीं, कौन सा रो में है, ये वाला रो में है। तो इन सब को छोड़ के और क्या बचे 0 -1 -5 0, 0 -1 -5 0, उनको लिख देना है, हो गया। ओके, और 3 मेरा क्या है, देखो ये देखो ये जो 3 × 3 का ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है, ओके, इसमें क्या होता है कि ये पहले ये वाला और ये वाला और ये वाला और ये वाला नेगेटिव में होते हैं और बाकी सब पॉजिटिव में है। तो 3 क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव में है, तो प्लस का साइन लगा दो। ओके, फिर देखो 3 खत्म हो गया, अभी 1 करेंगे। तो 1 देखो कौन सा प्लेस में है, माइनस का प्लेस में है कि नहीं, ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, तो ये माइनस का घर में है, तो हम सबसे पहले माइनस का साइन लगा लेते हैं। फिर ये क्या है, तो -1 है, तो -1 को यहाँ पे लिख देंगे। ओके, लिख दिए। अभी देखो -1 कौन सा कॉलम में है, ये वाला कॉलम में है, कौन सा रो में है, ये वाला रो में है। ये वाला कॉलम और ये वाला रो को छोड़ के 0 -1 3 0 ये बच गए, तो उनको हम लिख देंगे 0 -1 3 0, हो गया। देखो अब -1 खत्म, अभी 2 पे आते हैं, -2 है कि नहीं, -2 है, -2 है ना, हाँ -2 है, ठीक नहीं। तो -2 देखो, तो ये कौन सा घर में है, देखो ये प्लस का घर में, तो प्लस का साइन लगा दो। फिर ये क्या है, -2 है, -2 को वैसे ही लिख देते हैं। फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो -2 देखो कौन सा कॉलम में है, ये वाला कॉलम में, कौन सा रो में, ये वाला रो में। तो इनको और इनको छोड़ के और क्या बचे 0 0 3 -5, 0 0 3 -5। अभी इसको सॉल्व करो, आंसर खत्म। तो ये 3, अभी देखो ये 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है, इनको सॉल्व करना हमें आता है, या फिर 2 × 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स है, ठीक है ना। देखो ये डिटर्मिनेंट का साइन है, ओके, ये डिटर्मिनेंट्स का साइन है, तो ये डिटर्मिनेंट्स है। और 2 × 2 डिटर्मिनेंट्स हमें कैसे निकालना आता है, वो हमें ऑलरेडी पता है, तो कर लेते हैं। इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 × 0 0 से माइनस करेंगे, -5 × -1, देखो माइनस प्लस हो जाएंगे, 5 × 1 5, हो गया। ओके, फिर देखो ये माइनस प्लस +1, 0 × 0 0 माइनस 3 × -1 -3, हो गया। और ये प्लस माइनस और ये 2, 0 × -5 0 × -5 0, 3 × 0 0, हो गया। अभी तो सॉल्व करते हैं। तो देखो 0 से माइनस करेंगे 5, तो -5 यानी कि 3 × -5। ओके, देखो 0 से माइनस करेंगे 5, तो -5 होगा, -5 × 3 -15। ओके, फिर प्लस का साइन 1 × में देखो 0 -3, तो ये +3 हो जाएगा, है कि नहीं, 0 -3 +3 0 +3 3 × 1 3 हो गया। ओके, फिर देखो यहाँ पे 0 -0 0 -2 × 0 इतना हो रहा है कि नहीं, यानी कि -15 + 3 कितना होगा, -12, तो वो कितना है, -12 है। ओके, अभी हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, इसमें भी डिटरमिनेंट्स निकालना है, तो निकाल लेते हैं। इसको भी हम एक्सपांडिंग एलोंग रो 1 कर रहे हैं। ओके, तो आपको यहाँ पे लिख देना है एक्सपांडिंग एलोंग रो 1 लिख देना है। ओके, ये वाला लाइन लिख देना है। अभी इसको एक्सपांड करते हैं, तो सबसे पहले क्या है, 3 है, 3 को वैसे ही छोड़ देंगे। फिर 3 कौन से कॉलम में, ये वाला कॉलम में, कौन सा रो में, ये वाला रो में, इन सब को छोड़ के 1 -2 3 1 ये बच गए, तो उनको लिख लेते हैं। फिर देखो, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, देखो -4 जो है वो नेगेटिव का प्लेस में है। ओके, तो जब भी हम नेगेटिव प्लेस का एलिमेंट्स लिखते हैं, उसका पहले माइनस का साइन लगा देते हैं। तो ये देखो ये नेगेटिव का प्लेस है, तो माइनस का साइन लगा देंगे। फिर नंबर क्या है, -4, -4 कौन सा कॉलम में, ये वाला कॉलम में और ये वाला रो में, इन सबको छोड़ के 1 -2 1 -2 2 1 बच गए, है कि नहीं, इसको हम लिख देंगे। फिर देखो ये 5 है, तो ये क्या है, +5 है, इसको वैसे ही लिख देंगे। फिर देखो 5 कौन सा कॉलम में, ये वाला कॉलम में, कौन सा रो में, ये वाला रो में, तो इनको और इनको छोड़ के 1 1 2 3 1 1 2 3। अभी इसको सॉल्व करो, आंसर खत्म। तो ये 3, फिर 1 × 1 1 से माइनस करेंगे, 3 × -2 6 -6 हो जाएगा, है कि नहीं, 3 × -2 -6। फिर ये माइनस +4 1 × 1 1 से माइनस करेंगे, 2 2 जा 4 और ये -2 तो -4 हो गया। फिर ये +5 1 × 3 3 से माइनस करेंगे, 2 × 1 2 ये हो गया। अभी देखो इसको सॉल्व कर लो। अभी देखो 3 × 1 से माइनस करेंगे -6, तो +6 1 + 6 1 + 6 7 7 × 3 7 3 जा 21। ओके, प्लस 1 -4, तो ये +4, तो 1 + 4 5 5 4 जा 20। ओके,
ओके। देन प्लस 3 से माइनस करेंगे 2, तो 1 इंटू में 5 होगा, यानी कि 21 प्लस 20, ये देखो ये कितना हो रहा है 21 प्लस 20 प्लस 5 हो रहा है। ओके, तो इसको सॉल्व करो, कितना आएगा 20 20 40 46 आएगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट है वो कितना है 46। ओके, अभी हम तीसरा वाला करते हैं। इसमें देखो, इसमें भी हम रो 1 को एक्सपांडिंग करके सॉल्व करेंगे। ओके, सबसे पहले क्या आता है 0 आता है। ओके, सबसे पहले 0 आ रहा है तो 0 को लिख देंगे। फिर देखो 0 आ रहा है कि नहीं, रो 1 में पास सबसे पहले 0 आ रहा है तो 0 को लिख देंगे। फिर 0 कौन सा कॉलम में है और कौन सा रो में है उन सबको हटा के और जो बच गए उनको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो और क्या बचा 0 - 3 और ये 3 0 बचे, है कि नहीं, तो उसको हम लिख दिए। देखो 0 का हो गया। अभी 1, देखो ये 1 जो कौन सा प्लेस में है, देखो ये नेगेटिव का प्लेस में है कि नहीं, ये नेगेटिव का प्लेस है। नेगेटिव प्लेस कैसे होता है ये आपको ऑलरेडी इसका बेसिक वाले वीडियो में बता चुका हूँ, डिटर्मिनेंट्स का बेसिक वाले वीडियो में। ओके, तो देखो ये क्या नेगेटिव का प्लेस है, तो नेगेटिव का प्लेस है मतलब माइनस का साइन लगेगा। फिर ये क्या है 1 है। ओके, 1 है, तो 1 देखो कौन सा कॉलम में है, ये वाला कॉलम में और ये वाला रो में है। तो इन सब को छोड़ के और जो बच गए -1 -3 -1 -3 -2 0, इन सबको यहाँ पे लिख देंगे। हो गया, देखो 1 हो गया। अभी 2 क्या है, देखो ये प्लस के है कि नहीं, देखो ये देखो इन सब को देखो ये चारों को छोड़ के और बाकी सब पॉजिटिव में। ओके, बाकी सब प्लस में, सिर्फ इन चारों ही नेगेटिव में आते हैं। ओके, इन चारों प्लेस से नेगेटिव में आते हैं। तो 1 हो गया। अभी 2 देखो 2, तो ये 2 क्या होगा +2 होगा। ओके, प्लस का 2 होगा, प्लस का 2 हो गया। देखो फिर 2 कौन सा कॉलम में, ये वाला कॉलम में है, कौन सा रो में, ये वाला रो में। तो इन सब को छोड़ के -1 0 -2 3, ये सब बच गए, है कि नहीं, तो इनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अभी इसको सॉल्व करते हैं, आंसर खत्म। तो ये 0 और 0 × 0 0 से माइनस करेंगे 3 × 3 -9, है कि नहीं, 3 × 3 और ये -3, 3 × -3 -9 हो गया। फिर -1 × 0 0 से माइनस करेंगे -2 × -3 +6 हो जाएगा, है कि नहीं, तो +6। ओके, तो -1 × 0 0 को माइनस करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना 6 आ रहा है, हो गया। फिर +2 और -1 × 3 -3 से माइनस करेंगे -2 × 0 0। अभी इसको देखो सॉल्व करो, आंसर खत्म। तो 0 - -9 प्लस हो जाएगा, तो 9 तो देखो 0 + 9 9 हो रहा है, 9 इंटू में 0 0 ही होगा, है कि नहीं। फिर -1 0 - 6 कितना होगा, तो 0 से माइनस करेंगे 6, तो -6 इंटू में -1 -6 इंटू में -1 +6 हो जाएगा, है कि नहीं, माइनस प्लस फिर 6 इंटू 1 6 हो गया। फिर प्लस देखो -3 से माइनस करेंगे 0 तो -3 होगा, ठीक है नहीं, -3 से माइनस करेंगे 0 -3 होगा, और -3 इंटू 2 -6, ठीक है नहीं। तो आंसर देखो ये +6 और ये -6, +6 -6 ना 0 होगा, है कि नहीं, +6 से -6 0, इसका आंसर 0। अभी फोर्थ वाला करते हैं, इसमें भी इसका रो 1 को एक्सपांडिंग करके सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले 2 आता है तो 2 लिख लेते हैं। फिर 2 देखो ये वाला कॉलम में आ रहा है और ये वाला रो में आ रहा है, तो इन सब को छोड़ के बाकी क्या बचे 2 -1 -5 0, इनको लिख देंगे। 2 क्या हो गया। फिर ये देखो -1 कौन सा प्लेस में आ रहा है, नेगेटिव प्लेस में आ रहा है, तो -1 को लिखने से पहले उसके पहले माइनस का साइन लगा देंगे, फिर ये -1 को लिख लेंगे। ओके, तो -1 देखो कौन सा रो में आ रहा है, ये वाला रो में, कौन सा कॉलम में, ये वाला कॉलम में, तो इन सब को छोड़ के और क्या बचा 0 -1 0 बचा, -1 बचा, 3 बचा और 0 बच गए, है कि नहीं, इन सबको वैसे ही लिख देंगे। तो -1 का हो गया। और ये -2 देखो कौन सा घर में आ रहा है, ये प्लस का घर में, है कि नहीं, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस, तो ये प्लस का घर में है तो प्लस का साइन लगा देंगे। फिर नंबर क्या है देखो -2 है तो -2 को वैसे ही लिख देंगे। फिर -2 हो गया। -2 कौन सा कॉलम में आ रहा है, ये वाला कॉलम में और ये वाला रो में, तो इन सब को छोड़ के और क्या बचे 0 2 3 और -5 बचे, तो इन सबको यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इसको सॉल्व करो, आंसर खत्म। तो ये रहा 2 × 0 0 से माइनस करेंगे, -5 इंटू -1 +5, तो ये +5 हो गया। ओके, तो -5 इंटू -1 +5, 2 × 0 0 से माइनस कर रहे हैं इस +5 को। ओके, फिर माइनस +1 0 × 0 0 से माइनस कर रहे हैं, 3 × -1 कितना होगा
3 होगा, ठीक है नहीं। और इधर देखो प्लस माइनस -2, प्लस माइनस -2 और 0 इंटू -5 0 से माइनस करेंगे 3 इंटू 2 6। तो देखते हैं आंसर कितना आएगा। देखो 0 से माइनस करेंगे 5 तो -5 इंटू 2 -10 हो गया। फिर 0 से माइनस करेंगे -3 तो +3, 0 + 3 3, 3 इंटू 1 3 हो गया। और देखो 0 से माइनस करेंगे 6 तो -6 इंटू -2 +12 है कि नहीं। अभी देखो आंसर कितना आएगा, ये -10 ये +12, तो -10 + 12 तो 2 होगा, 2 + 3 5। तो इसका डिटरमिनेंट्स क्वेश्चन 4 का आंसर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है देखो कि ए दिया हुआ एक मैट्रिक्स है तो हमें इसका डिटरमिनेंट्स निकालना है, ठीक है ना। तो निकाल लेते हैं। देखो ए दिया हुआ है, हमें ए का डिटरमिनेंट्स निकालना है। ओके, तो डिटरमिनेंट्स कैसे निकालेंगे, देखो ये इसका ऑर्डर जो है वो है 3 इंटू 3 का है। ओके, तो हम एक्सपांडिंग एलोंग रो 1 इसको करेंगे, एक्सपांडिंग एलोंग रो 1 करके इसको सॉल्व करेंगे। आप चाहो तो रो 2 रो 3 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 में कर सकते हो, लेकिन मुझे रो 1 में एक्सपांडिंग करके सॉल्व करने में आसान लगता है तो मैं रो 1 को ही एक्सपांड करके सॉल्व करता हूँ। ओके, तो सबसे पहले क्या है देखो 1 है तो 1 को लिख देंगे। फिर देखो 1 हो गया, फिर देखो 1 कौन सा कॉलम में है, ये वाला कॉलम में है, कौन सा रो में है, ये वाला रो में है। तो इन सब को छोड़ के और क्या बचे 1 -3 4 -9, इनको लिख देंगे, हो गया। और ये 1 जो है ये प्लस का है या माइनस का है, देखो ये वाला प्लस और ये वाला प्लस और ये वाला प्लस और ये वाला प्लस ये सब नेगेटिव में होता है, यानी कि ये माइनस का प्लस है और बाकी सब ये प्लस का है। तो देखो 1 क्या है, प्लस का है, ठीक है नहीं। तो ये +1 है। ओके, फिर देखो ये इस 1 पे आते हैं, ये 1 जो है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव के घर में है, ठीक है नहीं। तो हम माइनस का साइन लगा देंगे उसके पहले और 1 लिख देंगे। फिर देखो 1 ये 1 कौन सा कॉलम में, ये वाला कॉलम में, कौन सा रो में, ये वाला रो में, यानी कि इसको और इसको छोड़ के और क्या बचे 2 -3 5 -9, 2 -3 5 -9, इनको यहाँ पे लिख देंगे, हो गया। तो 1 का ख़त्म। फिर -2, देखो -2 कौन सा घर में है, ये पॉजिटिव का घर में है तो प्लस का साइन लगा देंगे, फिर -2 को लिख देंगे। ओके, फिर -2 देखो ये इसी कॉलम में है और ये वाला रो में है, ये रो और ये कॉलम में, तो इन सब को छोड़ के और क्या बचे 2 1 5 4, 2 1 5 4, इसको लिख देंगे। अभी इसको सॉल्व करते हैं, आंसर खत्म। तो देखो ये 1 1, फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, या 1 इंटू -9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है नहीं। 1 इंटू -9 -9 होगा, इससे माइनस करेंगे 4 3 से 12 -12 है कि नहीं। 4 इंटू -3 तो -12, इसको हम माइनस करेंगे, ये हो गया। फिर ये -1 है, फिर इधर देखो 2 इंटू -9, 2 इंटू -9 कितना होगा -18, ठीक है ना। इससे हम माइनस करेंगे 5 इंटू -3, 5 इंटू -3 कितना होगा 5 3 15, यानी कि -15 होगा, ये हो गया। अभी देखो प्लस माइनस कितना होगा माइनस होगा, तो -2 और 2 4 जा, देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है कि नहीं। 2 4 जा 8 से माइनस करेंगे, 5 1 जा 5। अभी इसको सोल्व करते हैं। अभी देखो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ इधर देखो -9 से माइनस करेंगे -12, तो देखो माइनस और ये माइनस 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 प्लस हो जाएंगे। ओके, तो -9 + 12 होता है क्या है, देखो -9 + 12 3 होगा, है कि नहीं। 3 इंटू 1 3 होगा, हो गया। फिर इधर देखो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएंगे, फिर -18 + 15, देखो -18 + 15 तो -3 होगा, और -3 इंटू -1 तो +3 हो जाएगा, है कि नहीं। -3 -1 मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस होगा। देखो -9 + 12 कितना हो रहा था 3 हो रहा था, 3 इंटू 1 3, देखो -18 + 15 -3 और -3 इंटू -1 +3 हो गया। फिर अभी इसको सॉल्व करते हैं। देखो 8 - 5 कितना होगा 3, 3 इंटू 2 -6, ठीक है ना। 3 इंटू -2 तो -6, देखो 3 + 3 6 -6 यानी कि 0, आंसर खत्म। 7 में क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ दिया हुआ है, हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। ओके, x का वैल्यू फाइंड करना है। देखो ये एक मेरा डिटर्मिनेंट्स है और ये एक मेरा डिटर्मिनेंट्स है। सबसे पहले इनका वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, इन डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू कितना है वो निकाल लेते हैं। देखो इसका क्या होगा, देखो 2 इंटू 1 होगा, है कि नहीं। देखो ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स है,
तो हमें निकालना आता है कि नहीं। 2 × 1 2, माइनस करेंगे 5 4 जा 20, ठीक है नहीं। 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, जितना होगा उसको माइनस करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई से। तो 2 1 जा 2 से माइनस करेंगे 5 4 जा 20 इक्वल होगा इस। तो इधर भी देखो, ठीक है नहीं, इसका भी हम क्या करेंगे, इसका भी डिटरमिनेंट्स निकाल लेते हैं। तो 2x × x कितना होगा, 2x² होगा। 2x × x 2x² से माइनस करेंगे 6 4 जा 24। अभी इन दोनों को सोल्व करो। तो 2 - 20, देखो 2 से माइनस करेंगे 20 तो -18 इक्वल होगा इधर 2x² - 24। ओके, तो हम क्या करेंगे, इधर 0 -18 को उधर भेज देते हैं, तो ये -24 और -18 उधर जाके +18, तो इधर सिर्फ 0 ही बचा है कि नहीं। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखो 2x² -24 + 18, -24 + 18 कितना होगा, -6 होगा, ठीक है नहीं। तो देखो 2x² और ये -6 को इधर भेज देंगे तो +6 है कि -6 इधर आएगा तो +6 हो गया, यानी कि 6 हो गया। तो देखो 2x² मेरा 6 हो रहा है। ओके, 2x² मेरा 6 हो रहा है, तो x² कितना होगा 6/2, है कि नहीं। 2x² = 6 हो रहा है, तो x² 2 को उधर भेज देंगे तो डिवाइड में 6/2, यानी कि x² = 6/2। तो यहाँ से x ± देखो यहाँ से देखो, हाँ x² कितना होगा, देखो 6/2, तो x² कितना होगा 3 होगा, है कि नहीं। तो x कितना होगा, स्क्वायर उधर चला जाएगा तो रूट हो जाएगा, है कि नहीं, स्क्वायर रूट, तो +- रूट, तो x = ±√3। ओके, √3 हो गया इसका आंसर फर्स्ट वाला का। अभी इसका भी कर लेते हैं, इसका भी हम वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, डिटरमिनेंट्स निकाल लेते हैं। तो 2 5 जा 10 से माइनस करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई, है कि नहीं। सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, उसका मल्टीप्लाई से माइनस करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई। 4 3 जा 12 हो गया। x × 5 5x, माइनस करेंगे 2x × 3 6x। ओके, तो यहाँ से देखो 10 - 12 कितना हो रहा है, -2 हो रहा है कि नहीं। इधर 5x से माइनस करेंगे 6x तो -x, तो इधर देखो इस माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि x = 2, आंसर खत्म। अभी क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। इसमें भी देखो, यहाँ पे भी हमें x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले x × x करेंगे, देखो सबसे पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² होगा, इसे माइनस करेंगे 18 × 2, 18 × 2 कितना होता है 36 होता है, और ये इक्वल है किसके साथ, ये वाला डिटरमिनेंट्स के साथ। तो डिटरमिनेंट्स इधर निकाल लेते हैं। 6 × 6, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 6 36 से माइनस करेंगे 18 2 जा 36। ओके, तो देखो आंसर कितना आ रहा है, इधर x² - 36 और इधर इक्वल टू 36 - 36 0। तो यहाँ से देखो x² = कितना होगा, x² = -36 उधर चला जाएगा तो +36। समझ में आ रहा है ना। देखो -36 को उधर भेज दिया तो +36 हो गया, यानी कि x² = 36 आ रहा है। तो यहाँ से x = स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो 36 का रूट, ठीक है नहीं। देखो स्क्वायर को उधर भेज दिया तो ये रूट हो जाएगा, है कि नहीं। स्क्वायर इधर है, उधर भेज देंगे तो रूट हो जाएगा। तो √36 होता है क्या है, 6 होता है, ठीक है ना। यानी कि x = मेरा ±6 होगा। ओके, x = प्लस का भी 6 हो सकता है, माइनस का भी 6 हो सकता है। ओके, क्योंकि देखो अगर माइनस का 6 होगा फिर भी -6 × -6 36 से होगा, और प्लस का 6 होगा फिर भी +6 × +6 36 से होगा, ठीक है नहीं। तो ये +-6, ये प्लस का भी 6 है, माइनस का भी 6 है। ओके, तो x = +-6, तो कौन सा ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 8। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए और आप समझ चुके हो और एक्सरसाइज 4.1 आपका कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो देखो अगर चैनल पर नए हैं ना, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूरी कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा ही वीडियो लाता हूँ। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।